गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागति की, जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, और अब आपके बीएससी सेकेंड ईयर में भी है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, मैथ वालों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? बायो वालों को। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, सबसे पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं, जो मैंने कल बताई थी। देखो, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागति की, हिंदी में हम बोलते हैं ऊष्मागति की, यानी कि ऊष्मा की गति, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह, या हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जिसमें हम ऊष्मा के प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट ऑफ फ्लो, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई? थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, कुछ परिभाषाएं बताई थी, जल्दी से मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास तंत्र या सिस्टम। देखो, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, कहीं पर भी हम जिस भी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो, जैसे ये पंखा है, बोर्ड है, मार्कर है, जिसके बारे में हम स्पेसिफिक रूप से पढ़ रहे हैं, वो क्या है हमारे पास बच्चों? तंत्र, सिस्टम। जैसे अगर हमको पेन के बारे में पढ़ना है तो ये हमारे पास क्या है? तंत्र। ये मैंने कल बताया था। उसके अलावा जो भी चीज़ है, ये पेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हुआ तंत्र। और इसके अलावा जो भी चीज़ है वो हुआ ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हुआ, या परिपार्श्विक हुआ, जो चारों तरफ का एरिया है वो क्या हुआ? परिपार्श्विक हुआ, सराउंडिंग हुआ। ठीक है, अब इस पूरे परिपार्श्विक से, चारों तरफ के वातावरण से जो इसको अलग कर रही है सीमा, एक सीमा अलग कर रही है, ये सीमा जो इसके चारों तरफ है, ये जो अलग कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिसीमा बोलते हैं या बाउंड्री बोलते हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। अब आज हम बात कर रहे हैं तंत्र की। तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आइए हम तंत्र देखते हैं। तंत्र के प्रकार, तंत्र के प्रकार। देखो, तंत्र जो होते हैं वो होते हैं 3, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला है खुला तंत्र। क्या है? खुला तंत्र, या इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। अब क्या होता है इसमें? देखो, ऐसा कोई बीकर ले लिया हमने, बीकर में कोई भी पदार्थ भर लिया, पानी भर लिया। अब देखो, इसमें जो ये भाग है इसको हम क्या कह रहे हैं? तंत्र कह रहे हैं। अब इस तंत्र में से अगर पदार्थ बाहर निकल सकता है, यानी कि पानी बाहर निकल सकता है, खुला हुआ है, और अंदर भी आ सकता है, तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? खुला तंत्र कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। देखो, 2 चीज़ें होती है इसमें, पदार्थ जो है अंदर भी जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें से ऊष्मा बाहर भी जा सकती है और ऊष्मा अंदर भी आ सकती है। और जब ऐसी 2 चीज़ें होंगी तो ऐसा तंत्र हमारे पास क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा, खुला तंत्र कहलाएगा। जब ऊष्मा और पदार्थ का आदान प्रदान हो सके, किससे हो सके? परिपार्श्विक से हो सके, जो चारों तरफ का एरिया है उससे हो सके। जैसे कोई भी गर्म पानी है, गर्म पानी में से वो खुले बीकर में रखा हुआ है, पानी बाहर जा सकता है, पानी अंदर आ सकता है। अब इसमें से इसी प्रकार अगर गर्म पानी है तो ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें से ऊष्मा बाहर जा सकती है। ऊष्मा बाहर जा सकती है ना,
इसलिए ये क्या हुआ, ओपन सिस्टम हुआ, खुला तंत्र हुआ। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, दूसरा है बंद तंत्र। कौन सा, बंद तंत्र या क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्या होता है, बंद तंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जो बंद हो, ऐसा तंत्र जो बंद हो, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इसमें से पदार्थ न तो अंदर जा सकता, इसमें पदार्थ अंदर नहीं जा सकता और न ही इसमें से पदार्थ बाहर निकल सकता, लेकिन जो ऊष्मा है वो बाहर जा सकती है, वो अंदर जा सकती है। यानी कि हमारे पास कोई पात्र है, हमने उसमें चाय रख दी, गर्म पानी रख दिया और उसको हमने ढक दिया, उसमें से पदार्थ न तो बाहर निकल सकता है न अंदर निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसलिए ऐसा तंत्र हमारे पास क्या कहलाता है, बंद तंत्र कहलाता है। और तीसरा एक और है हमारे पास, विलगित तंत्र। विलगित तंत्र, विलगित तंत्र यानी कि पूरा तंत्र क्या है, एक तरीके से बंद है और इसमें क्या है, पदार्थ भरा हुआ है। इन दोनों की विशेषताएं हैं इसमें। क्या, इस तंत्र में से न तो पदार्थ बाहर जा सकता और न अंदर आ सकता। पहली बात, न तो पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता और ना ही इसमें से ऊष्मा अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है, प्रतिबंधित है। तो अगर ऐसा तंत्र हमारे पास है तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, विलगित तंत्र कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के तंत्र हमारे पास हो गए। अब देखो, तंत्रों के प्रकार संगठन के आधार पर भी हम दे सकते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। संगठन के आधार पर भी हम तंत्र दे सकते हैं। संगठन के आधार पर तंत्रों के प्रकार, संगठन के आधार पर तंत्रों के प्रकार, तंत्रों के प्रकार। संगठन कैसा हो सकता है किसी भी चीज का, संगठन कैसा हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है समांगी तंत्र और एक हो सकता है विषमांगी तंत्र। कैसा हो सकता है, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं। समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र, इनमें क्या अंतर होता है, ऐसा तंत्र, देखो एक है समांगी तंत्र, समांगी का मतलब समान। ऐसा कोई तंत्र है जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा है, तो वो तंत्र कैसा होता है, समांगी तंत्र होता है। कैसा होता है, समांगी तंत्र होता है, अगर प्रत्येक भाग का संगठन एक समान है। और विषमांगी तंत्र क्या होता है, विषमांगी तंत्र का मतलब है प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, वो अलग हो सकता है, उसमें भिन्नता होती है। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, विषमांगी तंत्र कहलाता है। यानी कि तंत्र के एक भाग के जो गुण हैं वो दूसरे भाग से मैच नहीं करते हैं, तो ऐसा तंत्र हमारे पास क्या कहलाता है, विषमांगी तंत्र कहलाता है।